नहीं हो सकता। शम्सा खातून, खुश आमदीद शम्सा। आखिर ये यहाँ क्या कर रही हैं? शम्सा का यहाँ पर क्या काम है? वो शहजादी सिबिल्ला की मेहमान है। लोग जिसकी आवाज के दीवाने हैं वो ये शम्सा है। मैं तो कई बार सुन चुका हूँ इसे, मगर मुझे तो इसकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुबालगा राय कर रहे हैं सब। आओ शम्सा। ये लोग जानते हैं एक दूसरे को? ये एक पुरानी कहानी है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? ये भी एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इन्हें पहले से जानते हो। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी। सही कहा ना शम्सा? आप ठीक कह रहे हैं। तब मुझे आपके शहंशाह मालरिक की मुशीरा खास होने का पता नहीं था। गुफ्तगू से लुत्फानंदोज होने के लिए किसी लक़ब और मनसब के बगैर एक दूसरे को जानना चाहिए। खुश आमदीद। शम्सा खातून आखिर महल में क्या कर रही हैं? या अल्लाह रहम फरमा, तू बहुत अजीम है। ए तुम! कहाँ जा रहे हो तुम? मेहमानों को और शरबत चाहिए तो इसलिए ये भरने आया था मैं। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। किसके लिए काम करते हो? सुना तुमने? कितने सवालात कर रहे हो वो उससे? खामोश रहो कारा देगन। ताजिर अलीसा के लिए काम करता हूँ। ताजिर एलिसा, ठीक है। चलो गोदाम का दरवाजा खोलो, दोनों साथ अंदर चलते हैं। खुश आमदीद ताजिर राकिफ। जिंदान से कैसे फरार हो गए तुम आखिर? वक्त पर आ गए। मुझे किसी भी मामले में देर करना पसंद नहीं है। हमारे पास वक्त कम है, फौरन निकलना होगा यहाँ से। आ जाओ। चलो। इसका मतलब शादी की तकरीब पर हमला तुम्हारी साजिश थी। पहले तुम खुद जाके अपनी गिरफ्तारी दोगे बोरू।
खुद गिरफ्तार हो जाऊं, ऐसा है? अंदर मौजूद मेरा आदमी अलीसा तुम्हें जिंदान से बाहर निकालेगा। जिंदान को शादी के मुकाम से मिलाने वाला एक खुफिया रास्ता मौजूद है। अलीसा तुम्हें उसी रास्ते से वहां ले जाएगा। इसके बाद जाबाज महल में घुसकर शादी में अफरा तफरी मचाएंगे और राकिफ उसी रास्ते से फरार होगा। जब राकिफ उस खुफिया रास्ते में दाखिल होगा तो मैं उसके पीछे जाकर उसे दबोच लूंगा। या तो जिंदा या उसका सर। अब तुम नहीं बच सकते राकिफ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ, छुप जाओ मेरे पीछे। एक बार फिर सोच लो, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो अपने दोस्तों को खो बैठोगे। कौन है तुम्हारे लिए ज्यादा कीमती? सोच लो बोरू। उर्फानी, मेरे भाई, चलो जवान, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। चलो चलो चलो। खुल जाएगा, परेशान मत हो। जनाब वो लोग आ रहे हैं, चलिए। चलो जल्दी करो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो क्यों नहीं खुल रहा? खुल भी जाओ। वो लोग आ गए, तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे यहीं छोड़ हमें दो। जाना होगा यहाँ से आजिज। तुम्हें अकेला छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। चलो, हमें सब खोल देंगे, परेशान मत हो। हमें जल्दी जाना और लगाओ मेरे शेरों। मुझे छोड़ो तो लो, जाओ यहाँ से। वो लोग आ रहे हैं, जल्दी चलिए यहाँ से। आसिस, चले जाओ। चलो, ये सब तुम्हारे पास अमानत है, चले जाओ। नहीं। अरे बदबख्त, काफिर, उठाओ तपली। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। उर्फानी, मेरे भाई, छोड़ दो उसे। दरवाजा खोलो जल्दी। मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरा भाई, चलो इद्रिस, चलो। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरा भाई, ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत और एतमाद से आजमा रहा है सलाहुद्दीन। ये सर आपके आगे झुका है मेरे सुल्तान। अपना सर उठा ले भाई, आपका वादा टूटने नहीं दिया है।
मलिक मौदूद के कातिल ताजिर राकिफ का सर हाजिर है सुल्तान मौसम। छोटे गलतियां कर बैठते हैं, बड़े माफ कर देते हैं। माजरत और तौबा के तौर पर यह सर कबूल कीजिए सुल्तान मौसम। तुमसे मेरी उम्मीद खत्म हो गई थी, मगर तुमने मुझे हैरान कर दिया। अच्छा बताओ ये कैसे हुआ? मलिक मौदूद की यादें हम सबका कीमती सरमाया है। मैं जब राकिफ के पीछे गया तो मेरे इरादे नेक थे, अभी भी नेक हैं। मेरा मकसद पूरा ना हुआ था, लेकिन इंतकाम का मौका जब सामने आया तो मैंने तवक्कुफ न किया। सोच लो बोरू, तुम्हें अपने दोस्तों से मुंह मोड़ने और सुल्तान नूरुद्दीन के लिए इंतकाम लेने की कोई जरूरत नहीं। यकीन करो मेरे पापा अपना वादा पूरा करेंगे। कोई मुसलमान एक ही जाल में दोबारा नहीं फंसा करता। इंसान एक ही गलती बार बार नहीं दोहराता। मुझे मारकर वो नहीं मिलेगा जो चाहते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इंसाफ का तकाजा पूरा करने का पाबंद हूं। इंसाफ का? किसके मुताबिक? किसके लिए? अपने दिल की आवाज को सुनो बोरो, अपने दिल की आवाज सुनो। जानते हो मेरे दिल की आवाज क्या कहती है? कि उन्हें जिंदा रखने की ताकत आज मेरी नोके शमशीर में है। ऐसा मत करो बोरू, ये मौत हम सब पर मुसीबत बन के नाजिल होगी। हरगिज़ नहीं। कसास ही जिंदगी बनेगा। खता की तलाफी कर दी तुमने बोरो। आज के बाद मैं ये करूंगा कि जो भी नदामत के लिए आएगा उसे अपनी पनाह में ले लूंगा। अल्लाह तुम्हारी तलवार की काट और बढ़ाए। आमीन। सलाहुद्दीन। राकिफ की मौत के बाद कुद्स और बाज़ंतीन का इत्तेहाद उम्मीद है कमजोर पड़ जाएगा मेरे सुल्तान। लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना है। वो अमालरिक चैन से नहीं बैठने वाला। मेरे सुल्तान, ये मंसूबा बहुत मुश्किल था, लेकिन जब हम इसमें कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आगे भी कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह तुमसे राजी हो बोरू। मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया तुमने। अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। शहीद के दर्जात? हम जो सही सलामत हैं उसकी वजह से मुमकिन हुआ।